हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि गर्ल्स और लेडीज कौन सी गलतियां करती हैं जिससे उन्हें कंसीव करने में दिक्कत आती है और प्रेगनेंसी नहीं होती। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम ना करें, जिनके बारे में हम पहले से ही अलर्ट रहें। और ना सिर्फ आप अपने लिए इसको ध्यान रख सकती हैं, बल्कि आपकी जो फ्रेंड्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, आपके बच्चे हैं, आप उनको भी समझा सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो गलती गर्ल्स ज्यादातर करती हैं वो होती है पेन किलर्स का कंज्यूमशन। बहुत सारी लड़कियों को, खासतौर से शुरुआत में जब उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तब बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कई बार हार्मोनल चेंजेस के कारण आपके मुंह का टेस्ट या जी मिचलाने वाली स्थिति रहती है। कई बार बॉडी एक रहता है, कई बार लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, तो कभी बैक एक होता है, कभी लेग्स में पेन होता है। इसके लिए वो इंस्टेंट की उस दर्द को थोड़ा बहुत है तो बर्दाश्त करें और रेस्ट करें, वो पेन किलर्स का इस्तेमाल करती हैं। ये जो रेगुलर पेन किलर्स का इस्तेमाल होता है, ये अल्टीमेटली एक नेचुरल प्रोसेस, जो कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जिसमें हार्मोन्स को बनना ही बनना है, और इट इज वेरी गुड अगर हार्मोन्स बन रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, जो पेन किलर्स का यूज करते हैं और लंबे टाइम तक हर मंथ करते हैं, इंस्टेड कि आप उसके लिए बैलेंस डाइट लें, अपने खान पान को सुधारें, अपना कुछ हल्का व्यायाम करें, आप उसकी जगह पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो लॉन्ग रन में जाके आपको बहुत बड़ी दिक्कत देता है प्रेग्नेंट होने में। ये आपको टेम्परेरी रिलीफ तो देता है, लेकिन आपको लॉन्ग रन में बहुत सारी दिक्कतें देता है। साथ में कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लेडीज घर के फंक्शन या किसी ट्रेवल पे जाने से पहले पीरियड को पोस्टपोन करने के लिए कुछ टैबलेट्स केमिस्ट से लेके खा लेती हैं, और ये उनकी एक हैबिट बन जाती है कि जब भी कहीं जाना है तो इस तरीके से उन्होंने उसको पोस्टपोन करना है। और क्योंकि ये मेडिसिन तब तक खानी पड़ती है जब तक कि आप नहीं चाहते कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो, तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करना आपके सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है। प्रेग्नेंट होने में आपको बहुत बड़ी दिक्कत कर सकती है, क्योंकि जैसा आप अपनी बॉडी को यूज टू बनाएंगे, आपकी बॉडी वैसी ही यूज टू हो जाएगी, और वो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस इतना कर देती है कि बाद में फिर आपको हार्मोन्स के ही इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं कंसीव करने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। सिमिलरली जब आप पेन किलर्स ज्यादा लेते हो, तो बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि पेन किलर लेने के बाद आपके, क्योंकि हार्मोन्स को आप रोक रहे हो, आप जो नॉर्मल प्रोडक्शन है उसको रोक रहे हो, तो उससे कई बार गर्ल्स के चिन के ऊपर या फेस के ऊपर अनवांटेड हेयर भी आ जाते हैं। तो आपको इसके बारे में भी सावधान रहना चाहिए। आप पेन किलर लेने की जगह आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करिए और कारण जानने की कोशिश करिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि आपको अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। दूसरी गलती जो गर्ल्स ज्यादातर करती हैं वो होती है सैनिटरी नैपकिन। बहुत सारी गर्ल्स कभी इकोनॉमिक रीजन की वजह से तो कभी किसी और रीजन की वजह से सैनिटरी नैपकिन की जगह कैसा भी कोई सा भी कपड़ा इस्तेमाल कर लेती हैं, और उस कपड़े के यूज करने से अगर वो धुला हुआ साफ हाइजीनिक नहीं है कपड़ा, तो ये क्रिएट कर सकता है यूटीआई। कई बार वो यूटीआई इतना बढ़ जाता है कि आगे तक आपकी बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ जाता है। आपने ध्यान देना है, या तो आप सैनिटरी नैपकिन ही यूज करिए, या फिर अगर आप कपड़ा यूज करते हैं तो वो कपड़ा पूरी तरह से कॉटन का हो, सिंथेटिक ना हो, अच्छे से वॉश किया हुआ हो, स्टेरिलाइज सैनिटाइज्ड किया हुआ होना चाहिए, और उसको आप समय समय पर बदलते रहें। लॉन्ग टाइम तक आपने उस कपड़े को इस्तेमाल नहीं करना है। साथ में आप क्या करते हैं, सैनिटरी नैपकिन अगर आप प्लास्टिक वाला यूज करते हैं तो वो भी आपकी बॉडी से स्वेट बाहर नहीं निकलने देता, और जब आपकी बॉडी में पसीना इकट्ठा होता है तो वो एक बहुत बड़ा कारण बनता है इन्फेक्शन का, और इन्फेक्शन किसी भी तरीका हो वो आपके लिए अच्छा नहीं होता। और जब आप ऐसे पार्ट्स पे इन्फेक्शन जनरेट कर लेते हैं
तो आप देखिए कितने नाजुक जगह पे आप इन्फेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी प्रेग्नेंट होने में आपको दिक्कत करता ही है। तीसरा आप देखते हैं, जो तीसरी गलती ज्यादातर लड़कियां करती हैं वो होती है उनके खान पान को लेकर। पूरे मंथ में वो बैलेंस डाइट नहीं लेती और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो उनका फ्लो है उसको कम करने के लिए तरह तरह से कुछ देसी उपाय करती रहती हैं। अगर फ्लो ज्यादा हो रहा है तो, और खान पीन में बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, जैसे कि एकदम ठंडा पानी पी लेना, बहुत गर्म चीजें खाना, चाहे वो आप अंडे ज्यादा खाए या आप नॉनवेज लें, ये दोनों ही चीजें ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल गलत होते हैं और ये फ्लो को अगर बढ़ा देते हैं तो ये आपके अंदर एक इंटरनल वीकनेस और डेफिशिएंसी क्रिएट करता है। अल्कोहल का सेवन और धूम्रपान का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। स्मोक बहुत ज्यादा इंजीरियस है आपकी हेल्थ के लिए, और आप अगर उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान करते हैं तो ये उसका इफेक्ट और ज्यादा डबल हो जाता है। आपने इन चीजों को अवॉइड करना है। इसके साथ जब कुछ गर्ल्स जंक फूड ज्यादा लेती हैं, तो क्योंकि जंक फूड बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है और ये कलेक्ट करता है वाटर आपकी बॉडी में, और ये वाटर ज्यादा कलेक्ट होने के बाद ये आपकी पेट के नीचे हिस्से में कलेक्ट होने लगता है और ये रुकावट पैदा करता है प्रेगनेंसी होने में। तो आपने ध्यान देना है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल आप इन सब चीजों के इस्तेमाल से बचें। चौथी गलती होती है, जो एक्चुअली गलती जो होती है वो होती है लॉन्ग टाइम तक प्रेगनेंसी को रोकना। मीन्स जब लेडीज बहुत लंबे टाइम तक कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करती हैं और प्रेगनेंसी को रोकती हैं, इवन आफ्टर मैरिज भी जब वो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए बहुत ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं, तो उससे भी आपकी ओवरी को बहुत बड़ा नुकसान होता है और वो स्टॉप कर देती है हार्मोन्स को बनाना। इससे क्या होगा कि जब आप लंबे टाइम तक कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करेंगे तो ओवरी की वो हैबिट हो जाएगी कि वो उसको यूज आपके, जब आप चाहेंगे कि आप कंसीव करें तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती और उसका पीएच लेवल ओवरी का चेंज हो जाता है और आपको बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप सही समय पे प्रेगनेंसी के लिए सोचें। ज्यादा समय तक आप कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करके प्रेगनेंसी को पोस्टपोन ना करें। और अगर आपने किसी कारण से कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज किए हैं और अब आपको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आ रही है, तो इंस्टेड आप कोई ऐसा ही घरेलू उपाय करें। आप सीधा डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से ही आप मेडिसिन लें। इसके बाद होती है पीआईडी। पांचवा जो रीजन है वो है पीआईडी। पीआईडी मीन्स पेल्विक इन्फेक्शन डिसीज। ये डिसीज होती है इन्फेक्शन के कारण आपके यूटरस के आगे ट्रैक में। इस ट्रैक में जब इन्फेक्शन होता है तो बहुत बड़ी दिक्कत करता है कंसीव होने में। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको पीआईडी है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर की एडवाइस पर आप मेडिसिन लें। और लास्ट में जो एक गलती सारी लड़कियां अननोइंगली करती हैं वो है बैलेंस्ड डाइट। वो बैलेंस्ड डाइट नहीं लेती जिससे उनके हार्मोन्स भी बैलेंस लेवल पे नहीं बनते। आप देखिए, चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो चाहे कंसीव करना हो, ये दोनों ही प्रोसेस बहुत सारे हार्मोन्स का आउटपुट होते हैं और अगर उसमें कोई एक भी हार्मोन कम है तो आपको परेशानी तो होने वाली ही है। तो आप हेल्दी रहिए और बैलेंस डाइट लीजिए। हैप्पी मेंस्ट्रुअल साइकिल, हैप्पी प्रेगनेंसी। थैंक यू।